तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इनका आंसर जो है ना, सबसे फर्स्ट का जो है सही होगा। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 का। 62 में क्वेश्चन है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश डैश है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर। इसमें है ए और सी। तो सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन, इसका ये सही आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का। तो 63 की ओर हम लोग जाएंगे। तो 63 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्री रणनीति है। कारण आर, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। इसका भी सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का। 64 में क्वेश्चन है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। पाठ्य पुस्तक के बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। इसका यही सही आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। तो 65 में है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण आर, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। तो 66 में कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। तो ये जो है नेगेटिव क्वेश्चन है। तो नेगेटिव क्वेश्चन पर हमेशा जो है हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसमें जो इसमें नेगेटिव जो है क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, उसी इसका जो है यही सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हुआ है 4। तो 66 में है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। तो इसका नेगेटिव आंसर भी होगा। इसका नेगेटिव आंसर 66 का 4 हो जाएगा। देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे साधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तो ये क्या है, एक नेगेटिव जो है इसमें
आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। तो 67 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसका सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। हाँ, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, यही इसका जो है सही आंसर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का। तो 68 में है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। सही आंसर 1 हो जाएगा। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, तो ये इसका जो है सही आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। तो 69 का, अनीता परिवार को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। इसका सही आंसर सेकेंड होगा। परिवार, संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में इसका। उसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन है, क्या? तो 71 का है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही आंसर है 3। इसका सही आंसर 3 है, खोजपूर्ण प्रश्न। इसका सही आंसर 3 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। 72 में, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम, भोजन और इसके बाद जो है न क्या अनुपात में होगा, इसका आंसर बताना है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 3, कृषि फर्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। तो 73 में, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यक है। कारण आर, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्यात करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। तो 74 का क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश डैश पर जोर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। हाँ, प्रश्न का मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। तो एक को हम लोग 4 से मिलाएंगे,
जीरा छोटा परंतु खुशबूदार। फिर बी में केसर पीले रंग का। फिर सी है मिर्च दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति। फिर डी है लौंग वन कील की तरह दिखता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का 3 ओडिशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुरुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है आंसर पर जाएंगे। 78 का सही आंसर हो जाएगा 2 ए और डी इसका सही आंसर है। कुरुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, ये भी सही है। और डी में मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े होते हैं। तो ए और डी इसका जो है ना सही आंसर है। फिर उसके बाद 79 का है। 79 के क्वेश्चन में है 24 ग्राम घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड 144 ग्राम। आप इसे जो है कैलकुलेशन करके जो है ना देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। तो 80 का क्वेश्चन है पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। केवल बी और सी। तो बी में है पौधों की शक्ति और सहारा देना, ये सही बात है। और सी है पौधों के अन्य भागों को जरूरत से जल और खनिज का हस्तांतरण करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण आर, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर अनुकूल स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्यात करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। 82 का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी से घर बनाए जाते हैं। कथन बी, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो इसका सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ए गलत है परंतु बी सही है। ए गलत है लेकिन बी क्या है, सही है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, मांसपेशियों की ऊर्जा। यही इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। तो 84 में है निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, हाँ, बोरा चावल। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। तो 85 में है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमश स्थितियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 का क्वेश्चन है जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अक्टूबर से दिसंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 का क्वेश्चन है सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का सही आंसर है सेकेंड नंबर। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव जो है ना ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी जो है नेगेटिव ही होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। तो 89 का क्वेश्चन है कांसा, जिसको हम लोग बोराज भी बोलते हैं, एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, टीन और कॉपर को पिघला करके कांसा का एक मिश्र धातु बनाया जाता है। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 90 का। तो दोस्तों इस तरह से जो है ना आपको जितना भी पीडीएफ का जो है क्वेश्चन है सभी यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लास्ट का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, सी और डी। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हुए दिन में 2 से 4 घंटा सोते हैं, ये सही बात है। और डी, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही बात है। तो आज का टॉपिक जो है ना यही ख़त्म होता है। हाँ, आप लोग से आशा है कि आप लोग जो है ना लाइक कर ही दीजिए और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। फिर इसी तरह से जो है जितना भी क्वेश्चन आंसर है हम आपके साथ लेकर जो है आते रहेंगे, इसलिए आप डेली